हेलो फ्रेंड्स। एमनेस्टी स्कीम सारी की सारी लेट फीस और जो पेनाल्टी है वो माफ होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिससे लाखों कंपनीज को फायदा होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश एमनेस्टी स्कीम की। कंपनी लॉ एलएलपी लॉ सेटलमेंट स्कीम 2025 जो डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए ये स्कीम आने वाली है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है। बिकॉज मेरे भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो हैवी पेनाल्टी के चलते कंप्लायंस नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए ये स्कीम आने वाली है। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा है 10 नवंबर को MCA को, और उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि जैसे आप पहले स्कीम ला चुके हो, एक और स्कीम जिसका नाम होगा कंपनी लॉ एंड LLP लॉ सेटलमेंट स्कीम 2025, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि उस स्कीम में जो हैवी पेनाल्टी लग चुकी है कंपनीज के बीच के ऊपर, और उन हैवी पेनाल्टी की वजह से कंपनी काम तो करना चाहती हैं लेकिन इतनी हैवी पेनाल्टी है उनके ऊपर कि वो काम कर नहीं पाती हैं। और ऐसा उस लेटर में भी मेंशन करा गया है कि करीब करीब 5 लाख से भी ज्यादा कंपनीज हैं जिनकी एनुअल फाइलिंग, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह ये ड्यू है। तो अगर ये स्कीम आ जाती है तो करीब करीब 5 लाख या उससे भी ज्यादा कंपनीज को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। MCA की अब आप कह सकते हो ये बहुत ही आप कह सकते हो गलत बात है, खराब बात है। बहुत पेनाल्टी लगती है अगर आपने गलती से कोई एक फाइलिंग छोड़ दी। एक तो 200 रुपीज पर डे की पेनाल्टी होती है और कोई लिमिट नहीं है। ये 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी, 3 लाख भी, 5 लाख भी, 10 लाख भी। जितना डिले उतनी पेनाल्टी। एक छोटी सी KYC छूट जाती है, 5,000 रुपए की पेनाल्टी। तो एक MCA एक ऐसा आप कह सकते हो कंप्लायंस का आप कह सकते हो डिपार्टमेंट या वेबसाइट या जो भी आप इसको कहो, इतनी पेनाल्टी लगा देता है। अब जब कभी क्लाइंट 1-2 साल के बाद लौट के आता है, वो कहता है सर मुझे कंपनी दोबारा स्टार्ट करनी है। उसको जब लेट फीस बताते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, वो भाग जाता है। वो कहता है सर इतनी लेट फीस हम दे के अब बिजनेस क्या करेंगे, पूरी कैपिटल तो मेरी यहीं लग जाएगी। तो वो कंपनी को दोबारा रिवाइव करवाता ही नहीं है। इसी वजह से लाखों कंपनी पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो या तो खुद स्ट्राइक ऑफ में चली जाती है, MCA डाल देता है, या उसको बस उस क्या होता है पेनाल्टी लगती जा रही है। तो इसीलिए ICSI के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने इस बात को रेफरेंस भी दिया है कि ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी 2020 में कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम LLP सेटलमेंट स्कीम आ चुकी है। आई थिंक कोविड के टाइम में ये स्कीम आई थी जो करीब 6 महीना चली थी। तो अभी 5 साल हो चुके हैं। तो अभी बहुत लोग वेट कर रहे हैं और मैं एज अ प्रोफेशनल बताऊं, मेरे पास भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, आपके पास भी होंगी या आपकी खुद की कोई कंपनी होगी जो सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है कि उसके ऊपर लाखों पेनाल्टी है। तो इसी चीज को देखते हुए ये बहुत अच्छा मूव है कि ये जो स्कीम है ये आनी चाहिए। अब क्योंकि लेटर लिखा गया है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड होगा। और इसमें बहुत से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कंपनी की जो एनुअल फाइलिंग होती है तो AOC फॉर्म होता है, AOC 4 वगैरह, MGT 7, 7A होता है, LLP अगर है तो फॉर्म 8, फॉर्म 11 होता है, ADT 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से फॉर्म होते हैं जो एनुअल बेसिस पे फाइल करने होते हैं। तो सारे के सारे फॉर्म्स के लिए ये स्कीम आएगी। और जो मुझे लग रहा है कि जिसकी नीड है, MCA भी इसके ऊपर चर्चा कर चुका है और ICI का ये लेटर लिख के देना, ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है कि बहुत हाई चांस है कि ये स्कीम या तो इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर ये स्कीम आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो अभी इसमें करना क्या है, तो देखिए कोई अगर ऐसी कंपनीज हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम उसको दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। बिकॉज जब एक लेटर गया हुआ है MCA के ऊपर तो हमें उसके आउटकम का वेट करना चाहिए। तो ये एक वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी होगी उन कंपनीज LLP के लिए जो बेचारी डिफॉल्ट कर रही हैं किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है नॉन कंप्लायंस की वजह से बहुत हैवी प्रोसिक्यूशन भी लग जाता है क्योंकि बहुत हाई एडिशनल फीस यहाँ पर लगती है। तो कहीं ना कहीं उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो क्या करना है, MCA का जो नोटिफिकेशन है उसको हमें चेक करते रहना है। बट हाँ, इस साल के एंड तक तो उम्मीद कम है, बट हाँ आ भी सकती है। बट हाँ नेक्स्ट ईयर उम्मीद ज़्यादा है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ नेक्स्ट ईयर तक ये स्कीम आ सकती है, तो जिसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसमें ये भी कहा गया है कि बड़ी कंपनीज को तो फायदा होगा ही होगा, बट जो स्मॉलर कंपनीज हैं, जो स्मॉलर LLP हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। बिकॉज देखिए
छोटी कंपनीज अपना काम कर रही हैं, 50,000 1 लाख कैपिटल से वो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब जिसकी कैपिटल ही 50,000 1 लाख है, उसके ऊपर आप पेनाल्टी लगा दोगे 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो कहेगा सर मुझे कंपनी चलानी ही नहीं है। ठीक है, जब नोटिस आएगी तो देखा जाएगा। इसी रीजन की वजह से कई कंपनीज पड़ी हुई हैं कि जब देखा जाएगा क्या होगा, इतनी लेट फीस तो हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये स्कीम आ जाती है तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस एमनेस्टी स्कीम को 10 नवंबर को प्रपोज किया गया है एमसीए के ऊपर, एमसीए के पास। तो आई थिंक इसको एमसीए जरूर कंसिडर करेगा। और अगर जिस तरह ऑडिट के केस में आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट सुपीरियर होते हैं, कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में आईसीएसआई को पावर है, उनकी बात सुनी जाती है। तो अगर वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अगर कह रहा है तो इस बात को कंसीडर किया जाएगा। तो बहुत हाई चांस है कि वहां पर हमें देखने को मिल सकती है कि स्कीम। और एक काम आपको करना है, अगर आपको इन्हीं तरह के अपडेट्स आपको चाहिए, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट मजेदार अपडेट्स, तो हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है, दूसरों तक शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।